हो जाए। करते हैं योगासनों का आरंभ ताड़ासन से। ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिला लें, दोनों पैर एक जगह मिलाकर दोनों हाथों को ज्वाइंट करें, उंगलियां इंटरलॉक करें, अंगूठे से अंगूठा मिलाकर घोड़ी के नीचे लगाएं। एक गहरा लंबा सांस भरते हुए हथेली आकाश की तरफ, कौनियां सीधी, कंधे कान से लगे हुए, समस्त शरीर को ऊपर की तरफ ताने, यथाशक्ति रुके रहें। फिर धीरे से सांस खाली करते हुए वापस तिर्यक ताड़ासन के लिए फिर से गहरा लंबा सांस भरें, हथेली आकाश की तरफ, कौनियां सीधी, सांस खाली करते हुए दाहिने कंधे की तरफ झुकें, सांस भरते हुए वापस, सांस खाली करते हुए बाएं कंधे की तरफ झुकें, सांस भरते हुए वापस, सांस खाली करते हुए यथास्थिति। कटी चक्र के लिए दोनों हाथ कंधे के सामने, एक गहरा सांस भरें, दाहिना हाथ सीधा करें, सांस खाली करते हुए पीछे की तरफ घूम जाएं, यथाशक्ति रुकें।
सांस भरते हुए वापस। यही क्रिया फिर बाहिनी तरफ से सांस खाली करते हुए, सांस भरते हुए वापस। शोल्डर्स के लिए 3 सांस भरें, यथाशक्ति रुके रहें। सांस खाली करते हुए वापस। रीढ़ को मसाज देने के लिए, कूलिंग सिस्टम दूर करने के लिए सांस भरते हुए दाईं टांग को बाईं तरफ ले जाएंगे, दोनों हाथ दाईं तरफ, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर। यही क्रिया फिर बाईं तरफ से। रीढ़ से आवाज आएगी चटकने की, रिलैक्स मोड में जाने की। उसके बाद 2.5 से 3 फीट का गैप दोनों पैरों के बीच में, कटने घुटने कूलिंग सिस्टम दूर करने के लिए, कमर को पतला करने के लिए। गहरा सांस भरें। सांस खाली करते हुए दाईं तरफ से घूमकर बाहिने पैर की एड़ी को देखें। सांस भरते हुए वापस। फिर यही क्रिया बाईं तरफ से घूमकर दाहिने पैर की एड़ी को देखें। सांस भरते हुए वापस। 4-5 बार करें बिना रुके, धीरे से, सहजता से। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सांस भरते हुए जंप के साथ वापस। हल्का सा झटका दोनों टांगों को। 4-5 लंबी सांस, सांसों पर ध्यान। उसके बाद उत्कटासन। उत्कटासन मलाशय की शुद्धि करता है, मलमूत्र संबंधी अनियमितताएं दूर करता है, गुप्त रोगों को दूर करता है, पैरों को लचीला बनाता है। विधि एड़ी पंजे मिला लें, घुटने मोड़ते हुए, एड़ियों को धरती से ऊपर उठाते हुए नितंब एड़ियों पे ले जाएं। एक गहरा लंबा सांस भरें। सांस खाली करते हुए घुटनों में गैप करें। महाकुंभक करें, बाद में महाबंद लगाएं। सांस भरते हुए वापस विश्राम करें वज्रासन में। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 3-4 सांस गहरे लंबे भरें। ध्यान सांसों पर रखें। इसके बाद आज करते हैं बकासन। बकासन कलाइयों को लचीला बनाता है, कंधों को सुडौल बनाता है, नेत्र ज्योति बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाता है, जिनको भूल जाने का रोग हो उस रोग को दूर करता है, मिर्गी दौड़ा हिस्टीरिया दूर करता है, ध्यान को बढ़ाता है, तन और मन का संतुलन स्थापित करता है। विधि दोनों हथेलियां धरती पर, गैप कंधों के बराबर। थोड़ा सा कोहनियों को मोड़ें, घुटनों को कोहनियों के ऊपर बगल के पास रखें, दृष्टि सामने एकाग्र करते हुए धीरे से पहले एक पैर को धरती से ऊपर उठाएं, फिर दूसरे को, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं। सांस खाली करते हुए नाक को धरती की तरफ ले जाएं, धीरे से सहजता के साथ। सांस भरते हुए वापस सांस खाली कर दें और एक गहरा लंबा सांस भरते हुए बाहिनी टांग को सीधा करें। सांस खाली करते हुए वापस। फिर यही क्रिया दाहिनी तरफ से। सांस खाली करते हुए वापस विश्राम करें वज्रासन में। दोनों हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर। गहरे लंबे सांस, सांसों पर ध्यान।
इसके बाद पार्श्ववकासन, पेड़ों की चर्बी कम करने के लिए, रीढ़ को लचीला बनाने के लिए। विधि, दोनों हथेलियां धरती पर, गैप कंधों के बराबर, दोनों पैरों को सांस खाली करते हुए बाहिने हाथ के बराबर में लाएं। दृष्टि सामने एकाग्र करते हुए बाहिनी कोहनी मोड़ते हुए दाहिने घुटने के नीचे लगाते हुए संतुलन बनाएं। सांस भरते हुए यथाशक्ति रुके रहें। सांस खाली करते हुए वापस। यही क्रिया फिर दूसरी तरफ से। दाहिने हाथ के बराबर ले जाएं दोनों पैरों को, कोहनियां मोड़ें, संतुलन बनाएं। वापस सांस खाली करते हुए विश्राम करें। इसके बाद टिट्टिवासन, शोल्डर्स कंधों के लिए, कलाइयों के लिए, उंगलियों के लिए, शारीरिक व मानसिक संतुलन के लिए। विधि, दोनों हाथ की उंगलियां धरती पर, सांस खाली करते हुए दोनों पैरों को हाथों के आगे लाएं, कोहनियां मोड़कर जांघ के नीचे लगाएं। सांस भरते हुए संतुलन बनाते हुए दोनों पैरों को धरती से ऊपर उठाएं, घुटने सीधे करें, यथाशक्ति रुकें और फिर सांस खाली करते हुए धीरे से वापस हो जाएं। विश्राम करें। गहरे लंबे सांस, सांसों पर ध्यान। इसके बाद कटी संचालन आसन। पेट की चर्बी, कमर की चर्बी, पेड़ों की चर्बी, कूल्हे के नसक चर्बी को कम करने के लिए, रीढ़ को लचीला बनाने के लिए, टांगों को निरोग बनाने के लिए दोनों पैरों में गैप करें। सांस भरते हुए दोनों हाथ दोनों पैरों पर, सांस प्रश्वास करते हुए कटी संचालन। गैस, कफ, अपारा, एसिडिटी, अपच, खट्टी जकार को दूर करने के लिए। सांस भरते हुए वापस विश्राम करें। सांस भरते हुए पैर के अंगूठों को अंदर की तरफ धरती से लगाएं। सांस खाली करते हुए कनिष्का उंगली को बाहर की तरफ धरती से लगाएं। 3-4 बार करें। टखने, घुटने, कूल्हे की जकड़न दूर करने के लिए। इसके बाद जानुनासिका स्पर्शासन, किडनी, लीवर, स्प्लीन को बल प्रदान करने के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए, टांगों को निरोग व सुडौल बनाने के लिए। फिर से गैप करें दोनों पैरों के बीच में। सांस भरते हुए बायां हाथ आकाश की तरफ, दाहिना हाथ कमर के पीछे। सांस खाली करते हुए घुटना सीधा रखते हुए बाएं हाथ को दाहिने पैर पर लाएं, थोड़ी या माथा दाहिने घुटने पर ले जाएं, घुटना सीधा। सांस भरते हुए वापस। यही क्रिया फिर बाईं तरफ, भले ही आपका माथा या थोड़ी घुटने पर ना जाए लेकिन घुटना सीधा रहे। ऐसा 2-3 बार और करें। विश्राम करें। अब की बार भ्रूनमनासन। भ्रूनमनासन पेट और कमर के समस्त रोगों को दूर करते हुए टांगों को निरोग व सुडौल बनाता है। विधि, फिर से गैप करें दोनों पैरों के बीच में। दोनों हाथों से दोनों पैर के तलुए पकड़ लें। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे
ठोड़ी या माथा धरती पर ले जाएं, लेकिन घुटने सीधे रहें, भले ही आपकी ठोड़ी या माथा धरती पर ना जाए। सांस भरते हुए वापस विश्राम करें। इसके बाद जानु सिरासन। जानु सिरासन पेट की चर्बी कम करता है, पेट के समस्त रोगों को दूर करता है, कुंडलिनी जागरण में सहायक है, शरीर को निर्मल बनाता है, टांगों की समस्त बीमारियां दूर करता है। विधि: दंडासन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, बाहिने पैर की एड़ी को सीमनी नाड़ी के पास रखें, पैर का पंजा दाहिनी टांग के बराबर में, जांघ के बराबर में रखें, दाहिनी टांग बिल्कुल सीधी। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की तरफ, सांस खाली करते हुए दोनों हाथ दाहिने पैर के पंजे पर, ठोड़ी या माथा दाहिने घुटने पर, यथाशक्ति रुकें। फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएं। 4 नंबर हाथ से सांस खाली रमेश करते कुर्सी हुए पर आए। स्थिति। 4 यही नंबर क्रिया हाथ से सर्किल का नंबर दूसरी तरफ रमेश से कुर्सी पर आए। अब की बार बाहिनी टांग 4 सीधी, नंबर हाथ से सर्किल एक का गहरा रमेश लंबा कुर्सी पर आए। सांस, सांस खाली। सांस भरते हुए वापस, सांस खाली करते हुए यथास्थिति। और अब की बार पार्श्व जानुसिरासन। पार्श्व जानुसिरासन के लिए दाहिनी टांग को दाहिने कंधे की सीध में सीधा करें और बाहिनी टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी सीमनी नाड़ी के पास, घुटना सामने। सांस भरते हुए दाहिना हाथ बाहिना हाथ आकाश की तरफ, सांस खाली करते हुए बाहिने हाथ को दाहिने पैर पर ले जाएं। भले ही आपका बाहिना हाथ दाहिने पैर पर न जाए, लेकिन घुटना सीधा रहे, दाहिना कान दाहिने घुटने पर। सांस भरते हुए वापस, सांस खाली करते हुए यथास्थिति। यही क्रिया फिर बाईं तरफ से एक गहरा लंबा सांस, सांस खाली, सांस भरते हुए वापस, सांस खाली करते हुए यथास्थिति। और करते हैं इसके बाद शरीर के समस्त पृष्ठभाग के लिए, पिछले भाग के लिए एड़ी, पिंडली, 5 नंबर हाथ से नितंब, कमर, नंबर हाथ से विकास कंधे, गर्दन का पिछला भाग, कौनी, कलाइयों के लिए एक पादराज कपोत्तासन। विधि: दाहिनी टांग को पीछे की तरफ ले जाएं, पंजा पीछे की तरफ फैला हुआ, बाहिना घुटना मोड़कर बाहिने पैर की एड़ी दाहिनी जांघ के जोड़ के पास, दोनों हाथ बाहिने घुटने के ऊपर, दृष्टि आकाश की ओर। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर नमस्कार की मुद्रा में, सांस खाली करते हुए बाहिनी हथेली बाहिने घुटने के पास, दाहिने पैर का पंजा दाहिनी कोहनी के बीच में। सांस भरते हुए बाहिने हाथ को दाहिने हाथ पर ले जाएं, जॉइंट करें, यथाशक्ति रुके रहें। सांस खाली करते हुए वापस। यही क्रिया फिर बाहिनी तरफ से बाहिनी टांग पीछे, दाहिने पैर की एड़ी बाहिनी जांघ के जोड़ पर, दोनों हाथ दाहिने घुटने पर, दृष्टि आकाश की ओर। सांस भरते हुए नमस्कार की मुद्रा,
सांस खाली करते हुए दाहिनी हथेली दाहिने घुटने के पास, बाहिने पैर का पंजा बाहिनी कोहनी के बराबर में बीच में ले लें। सांस भरते हुए दाहिना हाथ कंधे के ऊपर से निकालकर बाहिने हाथ पर जॉइंट करें। सांस खाली करते हुए वापस रीढ़ के व्यायाम के लिए, क्योंकि जिनकी रीढ़ लचीली है वो भले ही चाहे 90 साल के हो गए हैं, वो युवा हैं। जिनकी रीढ़ सख्त है वो भले ही 18 साल के हैं, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि इसीलिए कहा है कि लचक जवानी जकड़ बुढ़ापा। तो रीढ़ के लचीला बनाने के लिए पहले रीढ़ को आपने ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा और ऐसे मोड़ा, और अब ऐसे मोड़ेंगे और ऐसे मोड़ेंगे। हो गया व्यायाम पूरा। तो इसके लिए वक्रासन, वक्रासन के लिए एड़ी पंजे मिला लें। किडनी को बल प्रदान करने के लिए, पेड़ों की चर्बी कम करने के लिए, टखने, घुटने, कूल्हे, कंधे की जकड़न दूर करने के लिए वक्रासन। विधि: दाहिने पैर के पंजे को बाहिने घुटने के पास रखें, दाहिना घुटना छाती से लगा हुआ, और दाहिना हाथ की हथेली कमर के पीछे धरती पर। सांस भरते हुए बाहिना हाथ दाहिने कंधे पर, सांस खाली करते हुए दाहिने घुटने को बाहिनी बगल में लगाते हुए बाहिने हाथ से दाहिने पैर का पंजा या टखना पकड़ें, पीछे की तरफ घूम जाएं। सांस भरते हुए वापस यही क्रिया फिर दूसरे पैर से भी। बाहिना पैर दाहिने घुटने के बराबर, बाहिनी हथेली धरती पर कमर के पीछे। सांस भरते हुए दाहिना हाथ बाहिने कंधे पर, सांस खाली करते हुए बाहिने घुटने को दाहिनी बगल में लगाते हुए दाहिने हाथ से बाहिने पैर का पंजा या टखना पकड़ें, पीछे की तरफ घूम जाएं। 1 नंबर हाथे से जगवी नंबरदार सांस भरते 3 हुए नंबर हाथे पर पहुंचे। वापस जगवी विश्राम नंबरदार करें। जिस किसी हाथे में है 3 नंबर हाथे पर पहुंचे। जगवी नंबरदार जिस किसी हाथे में है 3 नंबर हाथे पर पहुंचे। इसके बाद करते हैं प्राणायाम। आज सबसे पहले करेंगे अग्निसार प्राणायाम, उसके बाद नौली क्रिया, और फिर अनुलोम विलोम, बाद में उद्गीत। तो पहले करते हैं अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम मंदाग्नि को दूर करने के लिए, जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए, पेट के समस्त विकारों को दूर करने के लिए, पुराने से पुरानी कब्ज को तोड़ने के लिए। विधि: पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में बैठ जाएं। 2.5 से 3 सेकंड में एक गहरा सांस भरें और बिना कुंभक किए 2.5-3 सेकंड में खाली कर दें। खाली करके बाह कुंभक करें, मूल बंद और जालंधर बंद लगाएं, उद्यान बंद को आगे पीछे चलाएं। जब सांस लेना जरूरी हो दोनों बंद खोलते हुए गहरे लंबे सांस भरें जब तक सांस सामान्य ना हो जाए। इसके बाद नौली क्रिया। नौली क्रिया वो क्रिया है जो पेट को मांस देती है। जैसे हम कूचे से बर्तन को मांस देते हैं, ऐसे ही हमारे पेट को मांस देती है। पुराने से पुरानी कब्ज जो आंतों की दीवारों पर जमी रहती है उनको मथ कर मल के रास्ते बाहर निकाल देती है। विधि: पहले जैसी 2.5 से 3 सेकंड में सांस भरेंगे, उसे 2.5-3 सेकंड में खाली कर देंगे। खाली करके बाह कुंभक करेंगे। बाह कुंभक करने के बाद नौली मध्यमा में करेंगे। बाएं हाथ पर दबाव देंगे, बाईं तरफ आ जाएगी, दाईं तरफ दबाव देंगे, दाईं तरफ, गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल घूम जाएगी। करें सभी भाई।
गहरे लंबे सांस। जब तक सांस सामान्य ना हो जाए, जो भी कूड़ा करकट कचरा था सब भस्म। पेट को ऐसे मांज देती है जैसे कूचे से बर्तन को मांज देते हैं। पेट बिल्कुल रुई जैसा, कॉटन जैसा हो जाता है। गैस, कब्ज, अफारा, एसिडिटी सब दूर हो जाती हैं नौली क्रिया से। इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। थकान को दूर करने के लिए, ब्लड में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए, ब्लड को फिल्टर करने के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए, समस्त नस नाड़ियों का शोधन करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए, शरीर में विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति के लिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, ध्यान भ्रुकुटी के बीच में एक गहरा सांस भरें और खाली कर दें। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने थूने को बंद करें। बाएं से गहरा लंबा सांस भरें। बाएं को बंद करके दाहिने को खोल दें, सांस बाहर कर दें। दाहिने से भरें, बाएं से खाली कर दें। ऐसा 3 बार करें कम से कम। बाएं नथुने से सांस को खाली करते हुए अनुलोम विलोम से वापस आ जाएं और करें उद्गीत प्राणायाम। वात, पित्त, कफ तीनों रोगों के शमन के लिए एक गहरा लंबा सांस भरें, करें सांस भरें, करें भरें, करें भरें, करें भरें, करें ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात् ॐ
तीन नेत्रों वाले उत्तम गंध से युक्त व उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। जैसे खरबूजा पूरी तरह पक जाने पर स्वतः अपनी डाल से अलग हो जाता है, वैसे ही हम पूर्ण जीवन पाने के उपरांत बिना कष्ट के अमर तत्व को प्राप्त करें। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर ले जाकर आंखों को ढक लें। धीरे धीरे कोमलता से पलकों को खोलें, हाथों को हटाएं और मिलाएं, रगड़ें। जब हथेलियां गर्म हो जाएं, हल्के से आंखों पर स्पर्श करें, चेहरे को मसाज दें। सब ठीक है? जी सर। बढ़िया। जी सर। तो करते हैं लाफ्टर योगा। आज की योग साधना का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। कल सवेरे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी योग साधकों को हमारी नमस्ते। जी आपको नमस्ते।